नंबर कहाँ पे उपलब्ध है भगवान? ये हमारे खेतों में आखिर हो क्या रहा है भगवान? क्या हो रहा है भगवान? हमारे खेतों में न ढंग से फसल उग पा रहा है। ठीक है, तो ऐसा कीजिए ना, हम एक ऑफिस में कार्यक्रम कर रहे हैं, 1 घंटा के बाद बात कीजिएगा, या इस नंबर से हम बात कर सकते हैं। महाजन से इतना सारा कर्ज लेकर अपने खेतों में लगा रहे हैं, खाद बर्बाद जा रहा है। क्या हो रहा है हमारे खेतों में? दिन प्रतिदिन हमारा खेत जो है वो बंजर होते जा रहा है। ये कहाँ से होगा भगवान? कैसे होगा? महाजन का कर्ज कैसे सधाएंगे जब हमारे खेतों में फसल ढंग से नहीं होगा, उपज ढंग से नहीं होगा? कैसे कर्ज सधाएंगे जब इसी तरह से रहेगा हमारे खेतों में? जब फसल ढंग से नहीं होगा, उपज ढंग से नहीं होगा, तो हमसे ये किसानी नहीं होगा, ये खेती बाड़ी हमसे नहीं होगा, नहीं होगा भगवान, नहीं होगा। दिन प्रतिदिन हमारा खेत जो है वो बंजर होते जा रहा है। अरे मुनिया के माई, मुनिया के माई, 66 के लगभग। देखो अब हमसे किसानी नहीं होगा, ये खेती बाड़ी हमसे नहीं होगा। काहे नहीं होगा? ये खेती बाड़ी नहीं होगा तो घर परिवार कैसे चलेगा? महाजन का कर्जा इतना है, इतना सारा कर्जा कैसे सधेगा? अरे तुमको भी मालूम है कि महाजन से इतना सारा कर्ज लेकर अपने खेतों में लगा रहे हैं, और न जाने हमारे खेतों में क्या हो गया है कि न फसल ढंग से हो पा रहा है, न उपज ढंग से हो पा रहा है। तुम भी बताओ कि जब ढंग से फसल नहीं होगा, उपज नहीं होगा, तो महाजन का कर्ज कैसे सधेगा? ऐसा क्या हो गया है अपने खेतों में? पता नहीं क्यों उपज नहीं हो रही है, बताइए तो। ये सूखी भैया के खेत देखिए तो इतना सुंदर लहलहा रहा है। हर साल दुगुनी फसल होती है, दुगुनी उपज होती है। बताइए अपने खेतों को क्या हो गया है? अपना खेत तो दिन प्रतिदिन वो बंजर होते जा रहा है, बंजर होते जा रहा है। मुनिया कमाई हम तो ठान लिए कि हम आज के बाद खेती बाड़ी नहीं करेंगे, ये किसानी नहीं करेंगे, इससे अच्छा बाहर जाएंगे, बाहर ही 2 पैसा कमाएंगे और उसी से अपना परिवार चलाएंगे। लेकिन हमसे ये किसानी अब नहीं होगा, अब हम थक गए किसानी से। जब फसल नहीं हो पा रहा है हमारे खेतों में, सारा पैसा बर्बाद जा रहा है, हम कहाँ के लिए किसानी करेंगे? हम ठान लिए, हाँ हम ठान लिए कि हम बाहर जाएंगे, नहीं होगा। हाँ हम ठान लिए, हमसे किसानी नहीं होगा। ठीक है, पानी लिए हैं तो परेशान काला होते हैं। पानी लीजिए, मुँह हाथ धो लीजिए, खाना लगा देते हैं। इतना सारा पैसा बर्बाद हो रहा है हमारे खेतों में, फसल ढंग से हो नहीं पा रहा है, काहे के लिए किसानी करेंगे? नहीं होगा भैया। ले लीजिए, खा लीजिए। अरे जिसके सर पे इतना सारा कर्ज लादा हो, उसको भला खाना अच्छा लगेगा? खाना खाने अच्छा लगेगा? बताइए तो, ना खाइएगा तो क्या कर्ज सज जाएगा और कमजोरी हो जाएगा, शरीर काम नहीं करेगा तो बाहर जाके कैसे कमाइएगा? लीजिए। वही बगल में देखो सुखीराम का हाँ, कितना अच्छा खेती हो रहा है। देखिए तो कितना सुंदर मक्के का खेती है, लतीदार सब्जी सब है, परवल का खेती है, बहुत अच्छा हो रहा है। अरे ओ बुनिया के माई, हाँ बोलिए ना। वो अपना खेत में जो थोड़ा बहुत अनाज हुआ है तो रख दिए हैं, और उसमें सारा खेतों में पराली को जला दिए हैं। सारा खेतों में पराली जला दिए। हाँ सारे खेत में जला दिए हैं। ये 4 कट्टा का खेती बचा हुआ है, चलो उसको भी जला देते हैं। दिमाग में सही है कि ना? आज हम कहियो आज तक घर से
ये कभी आप कहते हैं आपका कि चलो होगा। खेत में कटनी करते हैं, तो आगे कभी तुम कहते बने हैं कि चलो खेत में पराली जलाते हैं। देखिए जी, ऐसे लोग आए क्या ना, करेगा? कल हम कराओ। वैसे घर के नहीं है। कैसा करके हो? हर नहीं हर के दुलरी हाय भारत तुम्हारे कल लेकर आज कभी राखब निहारे दिया अरे नहीं होगा तो कैसे होगा? चलो साथ में पराली को जलाते हैं। नहीं जाएंगे खेत। अरे चलो ना पराली को जला देते हैं। नहीं जाएंगे। ए बजरंगी भाई, जब तोड़ खड़ा होने तब मैं क्या बात है, क्या परेशानी है? तोड़ खड़ा पराली जलाने की बात कर रहे हैं आप लोग। क्या बताएं मुखिया जी, अब तो बर्बाद हो गए मुखिया जी। बर्बाद हो गए। अरे क्या हुआ, साफ साफ तो बताओ। क्या बताएं मुखिया जी, महाजन से इतना सारा कर्ज लेकर अपने खेतों में लगा दिए और खेतों में हमारा न ढंग से फसल उग पा रहा है, न उपज हो रहा है। अभी बताइए मुखिया जी, हम महाजन को कर्ज कहाँ से लगाएंगे? और हमारा खेत जो है दिन प्रतिदिन बंजर होते जा रहा है मुखिया जी, बर्बाद हो रहा है। ए मुखिया जी, हाँ वो सामने है 2 बीघा जमीन, हाँ हाँ उसमें ना कुछ उपज हुई थी, पर साल भी या इस साल भी हाँ सब मिला के ढेर सारा पराली जमा था। अच्छा, इन्होंने सारा पराली को खेत में जला दिया। पराली को खेत में जला दिया। हाँ, 3-4 कट्ठा और बचे हैं उधर, तो उसको भी कहते हैं कि चलो जला देते हैं। अरे यही तो गलत है कि आप लोग खेत में पराली को जलाते हैं। हाँ बिल्कुल गलत है। अरे खेत में पराली जलाने से कितने प्रकार की हानियां होती है, समझे कि नहीं समझे? खेत में यदि पराली को जलाओगे तो सबसे पहले उससे जो धुआं उठता है वह आकाश की ओर जाता है और हमारे पर्यावरण को दूषित करता है, जिसके कारण हम और हमारे बच्चे बीमार पड़ते हैं। इतना ही नहीं, पराली जलाने से खेत की नमी खत्म हो जाती है, उर्वरक शक्ति चली जाती है। अगर ऐसा रहा तो कुछ ही दिनों में सारी भूमि जो है बंजर हो जाएगी, बंजर, और फसल बिल्कुल नहीं होगा। बंजर तो हो चुकी है, अब क्या होगा? बिल्कुल सही कह रही है। इतना ही नहीं, अक्सर ये देखा जाता है कि हमारे किसान भाई अपने फसल में जब खाद डालते हैं, रासायनिक खाद, तो जरूरत से ज्यादा डाल देते हैं फसल में। इससे क्या होता है? इससे भी हमारी मिट्टी जो है बेकार हो जाती है, खत्म हो जाती है, उपजाऊ नहीं रह जाती है। मैं तो यही कहूँगा कि जब भी आप अपने फसल में खाद डालें तो रासायनिक खाद जितना कम हो सके कम से कम मात्रा में डालें और उसके जगह पर जो है जैविक खाद का प्रयोग करें। जैविक, हाँ। और आप जो अपने खेतों में पराली, भूसा ये सब जो है जला देते हैं, इसको जलाने के बजाय खेत में ही सरा गलाकर खाद के रूप में उपयोग में लाइए। नहीं जलाना चाहिए, बिल्कुल नहीं जलाना चाहिए। खेतवे में सरा गला देंगे, बिल्कुल, और खेतवे में जोतवा देंगे, हाँ, तो वो जैविक खाद का काम करेगा। वाह, ये तो बड़ी अच्छी बात है जी। अच्छा ये बताइए कि आप लोग अपने खेत की मिट्टी की जांच करवाते हैं? नहीं, अरे जांच करवाते हैं? ना। अरे मुखिया जी कहाँ से करवाए, पैसा कौड़ी है कि नहीं, हम कहाँ से करवाएंगे? अरे इसमें पैसा कौड़ी बिल्कुल नहीं लगेगा, पैसा नहीं लगता है। ये सरकार की व्यवस्था है। कहाँ है? आप जाइए अपने प्रखंड में कृषि विभाग में जो है वहाँ पर प्रयोगशाला है, जहाँ मिट्टी जांच केंद्र बना है, वहाँ पर अपने खेत की मिट्टी को ले जाइए और वहाँ जांच करवाइए। जांच करवाने से आपको पता चल जाएगा कि आपके खेत की मिट्टी का किस्म क्या है, उस मिट्टी में उर्वरक शक्ति है या नहीं, यदि है तो उस मिट्टी पर कौन सा फसल उपयुक्त होगा। तब जाकर के आपको खेती करने में, किसानी करने में, फसल उगाने में काफी आसानी हो जाएगी। फ्री में हो जाता है, बिल्कुल फ्री में होगा। तो करवा लेंगे मुखिया जी। एक बात और, आप लोग मशरूम की खेती करते हैं? नहीं करते हैं, जानकारी नहीं होगा। कहने का मतलब है आप जो भूसा इधर उधर बर्बाद कर देते हैं, नष्ट कर देते हैं, जला देते हैं, उसको नष्ट नहीं कीजिए, उसी के सहयोग से मशरूम की खेती कीजिए, क्योंकि भैया ये मशरूम जो है बाजार में महंगे दामों में बिकता है। हाँ मुखिया जी, अच्छे दामों में। समझे कि नहीं? मुखिया जी बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने हमें मेरी आंखें खोल दी। अब आज के बाद अपने खेतों में पराली को नहीं जलाएंगे, बिल्कुल नहीं जलाना। और सबसे पहले तो हम प्रखंड के पास जाएंगे और वहाँ पर अपने मिट्टी जांच करवाएंगे, बिल्कुल बिल्कुल, और उसके बाद अपने खेतों में बढ़िया से फसल उगाएंगे। बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद मुखिया जी। चलो मुखिया की भाई, हाँ, चलिए। हम कैसे खेती करेंगे? बाहर जाना कैसे? बाहर नहीं जाएंगे। हाँ
नहीं जाएंगे अपने खेत में जो मुखिया जी बताए हैं बढ़िया से खिलाएंगे। अरे गरीब ना रही हो, गरीब ना रही हो, गरीब ना रही। फागुन भाई, अरे क्या समाचार है? मुखिया जी प्रणाम। प्रणाम प्रणाम। अरे बड़ी खुश दिखाई दे रहे हो। हाँ हाँ खुश तो है मुखिया जी। वो क्या है ना हाँ। कि आज जा रहे हैं अपना खेत पे। अच्छा खेत पर। हाँ वो सब्जी बोया है ना हाँ हाँ। तो थोड़ा जाके देख लेते हैं कि पानी उनी उसमें हुआ है कि पटवन नहीं। का जरूरत है कि नहीं? हाँ हाँ तो अच्छी बात है। और अगर जरूरत रहेगा हाँ। तो पटवन कर देंगे। बिल्कुल बिल्कुल। और जानते हैं कहाँ? हमारे फौजी बोली है ये देवर जी जाइए खेत पर तनी पटवन उटवन कर दीजिए। अच्छा। और हम गरम गरम खाना बना के हुए खेत अरे पर ये लाते तो हैं। और बहुत बढ़िया बात है भाई। तो जा रहे हैं अपन खेत पे। अब तो जा रहे हैं ठीक है, हाँ। लेकिन पटवन करने से पहले एक बात को हमेशा ध्यान में रखिएगा। क्या? वो बात ये है कि पटवन करने से पहले अपने खेत के चारों तरफ जो मेड़ है हाँ। उसको मजबूती से बांध दीजिएगा। वो क्यों? वो इसलिए कि पटवन के दौरान आपके खेत का पानी आपके पड़ोसी किसान का जो फसल है उसको बर्बाद न कर दे। अच्छा। पानी इधर उधर में बेवजह बर्बाद न हो जाए। हाँ क्योंकि भैया जल ही जीवन है। यदि जल है तो हम लोग का जीवन है अथवा नहीं। बिल्कुल सही कह रहे हैं मुखिया जी। पानी को बेकार में बर्बाद नहीं करना। जितनी जरूरत है फसल को पानी की उतना ही पानी दीजिए और जितना जरूरत है खाद की उतना ही खाद दीजिए। ठीक है मुखिया जी हम जाते हैं और जाते ही जानते हैं मेड़ बना देंगे। बिल्कुल बिल्कुल। ताकि पानी का बर्बादी ना हो दूसरा खेत में पानी ना जाए। बिल्कुल। ठीक है ठीक है। ठीक है मुखिया जी हम ध्यान देंगे। ठीक। अरे आई सरकार के योजनवा हाय का पूरा खेत सूख गया था। ओह अच्छा मुखिया जी कहला ना कि मेरे पहले बना दी है तब पानी छोड़िए है ना कहा कि दूसरा खेत में पानी ना जाए के चाहिए वहाँ से पानी के बर्बादी भी होवला। लावा तनी उधार लावा। आह बाप रे बाप बड़ा गर्मी कैले हो चाचा आज ना। ओ होई तो छाव हो कि कुछ बर्दाश्त होई थवा न तो धूपा। आहा अभी तक भौजी खाना लेके नहीं लखा का ने कहा रह गलक। ओह हार ठीक दोपहरिया में लैलू भोजनवा भोजनवा ए भौजी बड़ा नीक लागे भोजनवा ए भौजी बड़ा नीक लागे भोजनवा भोजनवा ए भौजी बड़ा नीक लागे भोजनवा ए भौजी बड़ा नीक लागे। का हो भौजी आज तो गरम गरम खाना लेनी है। आहा बाप रे बाप का लेला है बना के आज लेनी है हाँ खीर आहा पूरी आहा और 2 किस्म के सब्जी ओह बाप रे और बाप। ऊपर से आम के अचार लेनी है। आम के अचार। हाँ आम के अचार के नाम सुन के मुंह में पानी आ गए। अच्छा ठीक है भौजी हम खा ले थी। ऐसा करो ना कि देख हम खाना तब तक खाई थी तब तक तू देख ला कि खेत में पानी उनी डाली ऐसे पटवन उटवन होई था कि ना होई था। अये भौजी हाँ तू खाना खैला कि ना खैला? सुनी ना खाली हमरा खातिर ना थोड़ा सा अचार छोड़ दे। अचार हाँ बाक भौजी तू तो खाली अचार खाइत रहला। अचार खा खा के चाचा जाना एकदम जीप चट्टन हो गया खा। अच्छा ठीक है अचार छोड़ दम खाली है। ठीक बा हम पटवन हाँ ठीक बा खैबा चाचा खैबा पुतो बना के ललवा खैबा तो खाला। भोजनवा ये भौजी बड़ा नीक लागो। आइए कल अरे ये का आज तो मार होई मार होई? हाँ अरे क्या रे क्या मार करी क्या रे? अरे क्या मार करी रे कहा का भौजी कहाँ कोई मार करी हो? अरे जब बरसाती खेत में आई है हाँ तब देखिए मार होई। बरसातिया हाँ वो कहला मार करी है? देखा बरसाती के खेत में पानी घुस गइल बा। का? हाँ वो कल ही बीज रोपले रहे। अरे बाप रे बाप सारा पानी बरसतिया खेत में चल गए भौजी। बरसतिया आई तो बड़ा मार करी बिना मतलब हल्ला इतना करेला बना और खेत में तो पानी चल गई।
का करी से भगवान जाने। अब सुनिए, अब कोई उपाय नहीं थे। हाँ अब हमनी के यहाँ से चलल जाओ। अरे जल्दी निकला भौजी यहाँ से, न तो बरसतिया देखता बा ना बड़ा गाड़ी देता बा। निकला अब। अरे बाप रे बाप, ई का ई तो हमरा सारा खेते पर। अरे ई कौन है रे? हम फगुनिया बहु। फगुनिया के औरा? अरे कौन है? अरे फगुनिया ई का रे? हे बरसाती भैया प्रणाम। प्रणाम, तू अपने घरे रखो। अरे ई का किया रे? हम कल ही खेत में बीज डाले हैं, खाद डाले हैं, ट्रैक्टर से जोतवाए हैं, और तू आज पानी छोड़ दिया। मैं मेरा बीज सरेगा कि ना सरेगा? हे बरसाती भाई का है ना। अरे हट, अलग रहो। ये क्या किया तू? अरे भाई देखा वो का है कि भौजी हमर गरम गरम खाना बना के ले रहे, अब हम बैठ के खाए लगली। अब पानी के धारा ज्यादा रहे, पानी तो हम अपने खेत में छोड़े रही, लेकिन देखा मेर कट गइल और सारा खेत तोहर पट गइल। अरे तो तू खाए के चक्कर में, भौजाई के चक्कर में तू हमारा खेत बर्बाद कर देगा। अरे भैया तो कहली बात कि गलती से तोहर खेत में पानी चल ए गया। फगुनिया, हाँ ए में खेती करे में हमारा 5,000 रुपया लगा है। हाँ पैसा तो लगबे कर ले, खेती करे में पैसा ना लगले। तो हरजाना देना पड़ेगा तुमको। हम देंगे। हाँ, अरे तो हमरा से गलती से पानी चल गया बा, तक हरजाना कथी के लो। और कुछ नहीं जानते हैं। मेरा तू फसल बर्बाद किया है, बीज बर्बाद किया है, उसका हरजाना तुमको 5,000 रुपया देना पड़ेगा। 5,000 हाँ पैसा लेबा? हाँ। और ना देबो तो तू का कर लेबा? अरे तू ना देवे पैसा? अरे ना देबो तो तू का कर लेबा बोला? अरे ना ना देगा पैसा? ना देबो तो तू का कर लेबा बोला? तू साफे ना पैसा देगा? ना देबो जा जे करना हो कर लिया जा। और तुम्हारा बाप देगा। रे बाप पर ना देखे रे, बाप पर ना देखे पर सतिया ये जे पर धर के गान देबो बोल देखियो। बाप पर ना देखे। तो बाप ना देता हूँ? ना देता हूँ। ना देता हूँ बाप? ना। तो तोरा दादा से लगाओ। हमर दादा से? हाँ रे। ए भौजी दादा से लिया। तो एक काम कर, हाँ। पहले मर जा और मर के ऊपर चल जा, दादा से ले ली। अरे तो दादा मार गए रे। पिछला तो लॉकडाउन में ना। तो भोज दिन ना किया। अरे तो लॉकडाउन लग रहा है, भीड़ लगावेला ना रहे। चल चल पैसा दे पैसा। अरे ना देबो पैसा जो। तो तोरा भौजाई से लेबो पैसा। ए भौजाई के बारे में हमरा ना कुछ बोली। भौजाई के बारे में ना बोली, मार के कपार फाड़ देबो। ओ भैया ओ अब लड़ाई हो गई, अब एकरा ही मार के गा। हमुआ बोला बहु। बोला केकरा बोलावे? बोला बोला। हम अपने साढ़ू के बोलवा। ए साढ़ू, छोटका साढ़ू आवा जल्दी। ए सारू के बुलावे थे। मार फंस गेल है। मार फंस गेलै। हां तो जो बुलावे जो। ना तो पैसा जो जे करला कर लेना। ना देबे? ना। चल मुखिया जी के यहाँ वही फरियागा और वही पंचायती होगा। ये हमारा पैसा देगा कि ना देगा जो फसल बर्बाद हुआ उसका। तो तू मुखिया जी ही ले जाएगा? हाँ। ए भाई देखा मुखिया जी के नाम में का चल अलग से बात करो। अरे भैया तो प्यार से हम बात करी थी कि मुखिया जी के का प्यार से लाठी खोजाई थे, प्यार से बात करी। चल मुखिया जी के यहाँ। ना मानबा? भाई के बाप के दादा के बुला रहल है, यावा मार फंस गल है। तो तू मुखिया जी ही ले जाओ। हाँ। पंचायती करबे तो छोटा हाँ बात। हाँ चल चल चला मुखिया जी ही चला। चल चल ओ भौजी चला मुखिया जी यहाँ चल। हाँ झूठ बोल भी चला ना, चला अरे का झूठ बोल पड़े? चला ना, थोड़ा से थोड़ी बोल भी चला। मुखिया जी से हमू बोल भी ना। ए भौजी जैसे ही रोवे लगबे। ए चल चल। ए मुखिया जी, मुखिया जी। हाँ भाई। बाहर आइए मुखिया जी। ये भाई बरसाती भाई की आवाज है का? अरे जाना अंदर अरे जाके बरसाती बुलावा। भाई। प्रणाम मुखिया जी। प्रणाम प्रणाम। कहिए कैसे ना हुआ? अरे ई फगुनिया हमको बर्बाद कर मुखिया जी दिया। आ गेलन। फगुनिया बर्बाद कर दिया। हाँ। क्या हुआ? देखिए ये क्या हुआ? पहले हाउ देखिए अब खेला। इसको क्या हुआ? ए मुखिया जी। हाँ है। ए मुंह बंद करो, मुंह बंद करो, चुप रहो। क्या हुआ? अरे क्या परेशानी है बताओ। ए मुखिया जी हाँ। ई मारलक हमरा। बरसाती भाई। हाँ अरे झूठ बोलेगा? ना ई मारलक हमरा। क्या सबूत हो कि मारे हैं? बाम उखाड़ देले हते। देखिए मुखिया जी, देखिए। ए सुनो सुनो। पहले लाठी से मारलक अरे हमरा। तू अपने भौजाई के मार को ध्यान दे के क्रिया खाओ तो ये मारे हैं। खा क्रिया खा ले। ए मुखिया जी, हाँ। आप तो जानते हैं हम कि कल ही खेत में हम बीज डाले, हाँ वो तो मालूम है। खाद डाले हैं। हाँ हाँ। आज जानते हैं क्या? पूरा पानी उसी में रेल दिया है। पानी पड़ा दिया? हाँ तो मेरा बीज सड़ जाएगा, बर्बाद हो जाएगा मुखिया ए जी। फागुन। अरे ये क्या किया? ए मुखिया जी हाँ वो का है ना हाँ। कि जब हम अपन खेत देखे ना अच्छा। कि पूरा सूखल है हाँ। तो सोचे ना कि अपना खेत में पानी एकदम ठेहुना भर लाभ भर दे। लेकिन जाने लगे मुखिया जी हाँ। मेर कट गइल
आज सारा पानी बरसाती भैया खेत में चल अरे गया। तो जरूरत से ज्यादा खेत में फसल में पानी डालोगे तो मेड़ टूट के इधर उधर बहेगा ही, बर्बाद होगा ही, पानी फसल बर्बाद होगा ही। अब ये बताओ कि बेचारा गरीब आदमी जो है खेती किया था, इसका क्या होगा? एकदम हम महागरीब है मुखिया जी, कुत्ता पाले कौन देगा? कौन देगा इसको? ए मुखिया जी, हाँ, तो हम कहनी बरसाती भैया से कि गलती हो गई, हमरा से माफ कर अरे इसका फसल बर्बाद हुआ, ये खाएगा क्या साल भर? ए आप मुखिया तुम जी, गलती कहते हो। मुखिया जी हाँ 5,000 रुपया दिवा दीजिए हम। 5,000। हाँ वो अच्छा। खुदरा न तो खाली 500 लेंगे। अच्छा, बाप अच्छा। रे बाप, ए फागो, 500 कहाँ से अब बाबू के दादा के याद करने से नहीं होगा, गलती तो तुम किया है। कुछ और उपाय करके इनका मैनेज फसल करवाओ, बर्बाद हुआ है, पैसा तो देना पड़ेगा। कुछ हाँ, और मुखिया। उपाय करके मैनेज करवा दो मुखिया जी। अरे तो बिना पैसा दे मैनेज थोड़ी होता। कुछ कहो ना, और कोई उपाय होती और ना। कोई उपाय? हाँ। पैसा नहीं है ना तो नहीं है तो ठीक है, पूरे 1 साल का जो है इनका खर्चा, जो धान और गेहूं दोनों देना होगा। ए मुखिया जी, हाँ। गेहूं फटकल होए के चाहिए। तो हमर भौजी से धो बाहु लिहा, फटकल होवे के चाहिए। ए मुखिया जी, अरे रोने धोने से काम नहीं चलेगा, गलती किए हो, मेरे समझाने के बावजूद भी गलत किया है, यानी मेरा बात का उल्लंघन किया, इसलिए बाबू तुमको जुर्माना देना ही होगा। अरे मुखिया जी इतना पैसा देखिए मुखिया जी, एकदम बहुत बड़ा तुम शैतान है, जानबूझ के फसल को बर्बाद किया। ना मुखिया जी, नहीं। गलती से हो गई, गलती से हो गया है। ये बरसाती भाई, हाँ, मुखिया अरे जी। बहुत रो रहा है, क्या कीजिएगा? अरे गांव समाज के आदमी गलती हो गया है, तो आप ही कुछ कहिए। अब नहीं करेगा गलती, अब गलती करेगा ना माफ तो 5 या 10 करवा ले माफ कर दीजिए। जाइए मुखिया जी, आप कर रहे हैं तो माफ कर दे रहे हैं। देख लो ए फागुन, अरे सुनो, मुंह बंद करो। ए, अरे कुछ कह रहे हैं, मुंह बंद करोगे? सारे पंच के सामने ये बरसाती भाई का पैर पकड़ के माफी मांगो कि भैया आज के बाद गलती नहीं होगी। तो माफ कर दी हम, हाँ माफ कर दे। माफ कर दे ना। हाँ हाँ फिर दांत दिखा रहा है। ए बरसाती भैया, अरे आज के बाद ना खेत में पानी छोड़ेगा ना आज के बाद ना, हाँ। तोर खेत में ना, हाँ। दूसरा खेत में भाई पानी। देखिए मुखिया जी, अभी ना हुआ। अरे अभी ने कहा है कि किसी के खेत पर नहीं करना है, अच्छा ठीक है, कोई के खेत में पानी न किसी जाए। किसान का फसल बर्बाद नहीं होना चाहिए और पानी भी बेकार में खर्च नहीं होना चाहिए। ठीक है मुखिया अभी जी। ऐसा हुआ, हाँ। हमको मालूम हो गया, तो 5,000 के बदला 10,000 जुर्माना देना होगा। ना मुखिया जी, ऐसा न करो मुखिया जी, एक गलती हो चलो, गई। पैर पकड़ के चल माफी चल मांगो। चल। ए बरसाती भैया, गलती हो गई भैया। अरे देखिए मुखिया जी, बाप रे बाप, बहुत बड़ा शैतान है तुम। वो हाथ फंस गई। अरे बंद करो। हमारा ऊपर उड़ना चाहता है। बहुत शैतान है ये। हाँ अब माफ कर देला ना। अब पूछो बरसाती भाई माफ से। कर दिया। हाँ सब हाँ देख लीजिए कैसे हाँ देख लो। बहुत बड़ा शैतान है ये, है ना? बहुत बड़ा शैतान है। चलो ए भौजी, चलो घरे चलो, घरे चलो, चलो ए, कहाँ चल दिया? घरे जाए ले मुखिया जी। इजाजत लिया है? इजाजत लेकर के जाना होगा। ठीक है मुखिया जी, ए, घरे जाए। सुनो, एक जरूरी बात तुम लोगों को बताना है। का? हम खबर भिजवाने ही वाले थे, अच्छा, लेकिन जब तुम लोग आ ही गए हो तो खबर सुनते जाओ। अब का कोई विशेष बात है? विशेष बात है ये है, बोलू बोलू। कहने का मतलब है कि सरकार की एक योजना आई है। योजना? हाँ, कौन सा योजना? प्रधानमंत्री कृषि टपक सिंचाई योजना अच्छा, और मुख्यमंत्री सूक्ष्म सिंचाई योजना। प्रधानमंत्री टपक सिंचाई योजना। हाँ अब मुख्यमंत्री सूक्ष्म सिंचाई योजना। बिल्कुल, कहने का मतलब है कि बूंद बूंद से सिंचाई, बूंद बूंद से सिंचाई मतलब कि जितना, कम पानी अच्छा, और कम खाद। मैंने हमको जो समझाए थे बताए थे ना? कि जितना जरूरत है उतना ही पानी देना, हाँ और जितना ही जरूरत है उतना ही खाद। बिल्कुल। लेकिन मुखिया जी, हाँ ये लाभ लेने के लिए हमें जाना कहाँ पड़ेगा? बिल्कुल सही प्रश्न किया है बरसाती भाई। तो इस योजना का लाभ लेने के लिए सबसे पहले आपको 5 किसान मिलकर 2.5 हेक्टेयर जमीन का, यानी कि करीब 6.5 एकड़ जमीन का एक समूह बनाना होगा। बनेगा ना? 6.5 एकड़, 6.5 एकड़ 5 किसान मिलकर 5 किसान मिलकर। घट जाएगा मुखिया जी। घट जाएगा। हाँ। अरे तो 5 में नहीं होगा ना, तो 6, 7, 8 चलेगा। हाँ तब तो हो जाएगा। अब हो जाएगा, हो जाएगा, हो जाएगा तो तब। समूह बनाने के बाद आप अपने जमीन का दस्तावेज जो भी है, रसीद हुआ, करंट रसीद, हाँ हाँ आधार नंबर, हाँ। ये सब लेकर के आप अपने प्रखंड कार्यालय पर जाइए। वहाँ पर उद्यान पदाधिकारी बैठते हैं, उनसे मिलिए और इस योजना को पाने के लिए आप अपना निबंधन करवाइए। और जब निबंधन हो जाए तो निबंधन संख्या लेकर के ऑनलाइन अप्लाई कीजिए। अच्छा, जैसे ही ऑनलाइन अप्लाई कीजिएगा तो आपके मोबाइल पे एक रेफरेंस नंबर आएगा।
उस रेफरेंस नंबर को सुरक्षित रखना है, डिलीट नहीं करना है, बचा के रखना है। ए बरसाती भाई हाँ। तोरा मैसेज आवल बा? तब पिछला ही बार 2000 रुपया के मैसेज आ रहा है। अच्छा, अनुदान राशि। अनुदान राशि। इसका मतलब है कि इनका मोबाइल नंबर इनके आधार से जुड़ा हुआ जुड़ा है। हाँ हाँ हाँ। तो चाहिए और इतना प्रक्रिया करके जो है इस योजना का लाभ आप लोग उठाइए। लेकिन मुखिया जी, हाँ ये लाभ लेने के लिए बड़ा खर्चा लगेगा। हाँ हाँ, पैसा तो लगेगा। पैसा लगेगा। अरे पैसा लगेगा, आप लोग चिंता क्यों करते हैं? इसके लिए सरकार है ना। इसके लिए भी सरकार कहने का मतलब है कि 100 में 90% खर्च सरकार अनुदान राशि के रूप में दे रही है और 10% आप किसानों का लगेगा। का? ए बरसाती भाई समझला कुछ? हाँ हाँ, समझ का गए। का समझला? समझ गए मुखिया। तो समझ गया तो भाई को बताइए ना। देखिए मुखिया जी, हाँ 100 में 90 रुपया जो है हाँ। अनुदान हम लोग देंगे और 10 रुपया सरकार देगी। यही समझ गेला। हाँ? समझ गए समझे कुछ नहीं। अरे 100 में 90% सरकार अनुदान राशि दी और 10% हमने किसान भाई के लगी। ओ, आप समझ में आया? हाँ हाँ, समझ गए मुखिया जी। कहने का हाँ। मतलब है आपका हाँ कि 100 रुपया में से 90 रुपया अनुदान सरकार देगी हाँ। और 10 रुपया हम किसान को हाँ। देंगे। कहाँ कुछ लगेगा? कहाँ कुछ नहीं लग रहा ना है। ये मगानिया ना समझा। अच्छा बरसाती भाई, हाँ ये बताइए कि आपके खेत में बोरिंग है? ना मुखिया जी, हम नहीं है। ए, है? एकरा अब तुम- बस बोरिंग कहाँ है तो मुखिया? तुम दांत का दिखा रहे हो? हमारा पास बा अच्छा हाँ। 1 लाख रुपया लगवा के बोरिंग धसवैली है। क्यों नहीं तुम तो जागरूक किसान हो ना। भैया से उधारी ले ली हाँ। 50,000 ले लिया ना भैया। 1 लाख रुपया बोरिंग करवाया था, पानी इधर उधर छिड़ते चलते बेकार में। बट ए बरसाती भाई, यदि आपके खेत में बोरिंग नहीं है तो परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इसके लिए भी सरकार जो है 100 में 100% अनुदान राशि दे रही है। का? यानी कि फ्री में हमारा खेत में बोरिंग धस जाएगा। हाँ। जय हो मुखिया जी का, जय हो सरकार। अरे बाप रे बाप, अरे क्या हुआ? 1 लाख रुपया लगा है। अरे क्या हुआ? अरे खड़े हो जाओ। अरे खड़े हो ना। बाप मुखिया जी, कहाँ रो रहा? एकरा मिली बड़का बेल आ हमरा मिली छोटका। परेशान होने की जरूरत नहीं है। हमरा खेत में फ्री में बोरिंग धसेगा। हाँ मुखिया जी। अरे इतना ही नहीं, हाँ। इसके अलावा भी सरकार की और भी व्यवस्थाएं हैं। तो बोरिंग सामुदायिक रहेगा ना मुखिया जी? बिल्कुल, हम तो पहले बोले कि 5-7 किसान मिलकर के हाँ सामूहिक- अच्छा, तो ओकरा में हमरो हक बा। अच्छा, तो हमरो रहेगा। अच्छा ठीक ठीक। कहने का मतलब है कि अच्छे लोग, अच्छी सोच और सामूहिक प्रयास से हमारा देश प्रगति करता है, विकास करता है, इसलिए सामूहिक रहेगा। अच्छा आया समझ में? समझ गए मुखिया जी। हाँ ए एकदम। मुखिया जी, हाँ। मान लिया कि वो अपना खेत में हम यंत्र सिंचाई वाला जो भी व्यवस्था है लगवा लिए, हाँ। और खराब हो जाएगा तो अब? अरे तो सरकारिये ना है, हाँ, वो तो सरकारी है। खराब हो जाएगा तो उखाड़ के फेंक देंगे। उखाड़ के फेंक देंगे। सरकार पैसा दे रही है, खर्च कर रही है, उखाड़ के फेंक तो देंगे। सरकारी चीज के कहाँ ध्यान अरे लोग जब देवल? वह खराब हो जाएगा, इसके लिए भी सरकार व्यवस्था दे रही है। इसके लिए व्यवस्था ये है हाँ। कि आप किसान भाइयों को इसके लिए प्रशिक्षण दिया जाएगा, अच्छा राज्य के अंदर या फिर राज्य के बाहर। ओहो आप प्रशिक्षण प्राप्त कर लेंगे। यदि यंत्र खराब होता है तो आप खुद से बना सकते हैं, उसे बना करके 2 पैसा भी कमा सकते हैं। ए मुखिया जी, लेकिन हाँ। आवे जाए में बड़ा दिक्कत होगा। कोई दिक्कत नहीं, जाने का, आने का, रहने का, खाने का सारा खर्च सरकार देगी। सब खर्च सरकार देगी। बिल्कुल। ए फागुन भाई, हाँ। तो हमनी के मिस्त्री बन जाए के। हाँ सीख लेवल जाए। हाँ। इतना ही नहीं बरसाती भाई, हाँ। चाहे कोई भी फसल हो, अच्छा। आम हो, अमरूद हो, केला हो, पपीता हो, अनार हो, अनानास हो, ईख हो, लतीदार कोई फसल हो, या गेहूं हो, धान हो, दलहन हो, तिलहन हो, कोई भी फसल हो, सभी फसलों के लिए अलग अलग समुचित सिंचाई की व्यवस्था अच्छा। है। यह टपक सिंचाई और सूक्ष्म सिंचाई। ओ लेकिन मुखिया जी, हाँ, तो वो बोरिंगवा धसाएंगे तो यहाँ खुले में रहेगा। अरे इसके लिए भी सरकार का, अरे जहाँ पर बोरिंग लगेगा, मशीन जो यंत्र लगेगा ना, हाँ। वहाँ पर एक छतदार रूम भी बनाया जाएगा जिसमें दरवाजा भी होगा। का रूमो बनेगा? हाँ हाँ। ए भौजी सुन, मुखिया जी कह रहे हैं एगो रूमो बनेगा, तो हमने पूरा खानदान हुए में जाके सूतेंगे। देख लीजिए मुखिया जी कैसा नहीं कर। अरे सोने के लिए सरकार नहीं दे रही है, तो अरे जहाँ बोरिंग लगेगा ना, मशीन यंत्र, हाँ उसकी सुरक्षा के लिए, ताकि वह सुरक्षित रहे। ओ अच्छा, ताकि कोई कबाड़ के बोरिंगवा न ले जाए। हाँ। मुखिया जी, हाँ। ये सब तो हुआ हम किसान के लिए, हाँ लेकिन नहीं भौजी के लिए कोनो योजना है? अरे इन लोगों के लिए भी योजना है, इनके लिए भी सरकार व्यवस्था की है आत्मा के माध्यम से। आत्मा जो बिहार सरकार की एक अंगीभूत इकाई है, अच्छा आत्मा के माध्यम से जो बेरोजगार हैं
उन लोगों को जो है प्रशिक्षण दिया जाएगा। जानते हैं किस चीज़ का? किस चीज़ का? पापड़ बनाने का, सिलाई बुनाई कढ़ाई, गाय पालन बकरी पालन, इन सबों के लिए इन लोगों को प्रशिक्षित किया जाएगा। क्योंकि ये लोग अपना प्रशिक्षण प्राप्त करके जो है स्वरोजगार करके अपना भरण पोषण अपना परिवार का कर। वाह, ये तो बड़ा अच्छा हो गलो। जानते हैं बात और हाँ। आप लोग जब फसल लगाते हैं, आप पटवन करते हैं तो खाद कैसे छींटते हैं? हाथ से छींटते हैं। पूरा खेत घूम के छींटते हैं। हाँ, हाँ। अब आप कोई परेशानी से बच जाइएगा। कहू कैसे बचेंगे? वो जो है टपक विधि के द्वारा जो है ना, पानी के साथ साथ खाद भी आपके फसल के जड़ तक जाएगा। हाँ, और दूसरी बात कि आप कीटनाशक दवा का भी छिड़काव करते हैं पूरे खेत में घूमकर 15 लीटर वजन लेकर। आपको ये भी नहीं करना होगा, कीटनाशक दवा भी उसी यंत्र के जरिए जो है पानी के सहारा से पूरे खेत में जो है दवा का छिड़काव हो जाएगा। ए इसको हम- फगुनिया, हाँ भौजाई के तू अपना सिलाई सिखवा दी है। हाँ हाँ, सिखा देबे भौजी, सिलाई सीख लिया। हाँ गाँव में सबके बोल दे। हाँ 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 ए, तू अपन मेहरारू के सिखा दी है। तो सिखाम ना। ए फगुनिया, हाँ और जब सिलाई सीख ले तो ना, हाँ। तो कपड़ा भेजो हूँ अपना घरे से। कहला तोरा भौजाई से सिव आवेला। हमर भौजाई से सिखा। हाँ। तब पैसा लगता हो, तो ना देबो पैसा, तब मांगने में कहाँ सिलता तो हो? पड़ोसी कैसे? ना पड़ोसी। झगड़ते क्यों तुम लोग यार? बट, अरे पहले योजना को तो लेकर आओ। तो देर ना करा। हाँ। देखा मुखिया ए जी, मुखिया जी, हाँ। अब हमको बर्दाश्त न हो रहा है। नहीं बता रहा। जाना है बोलो। हाँ, तो जाइए। अकेले जेबा? ना ना, हम तू और 5-6 आदमी। हाँ सबके ले लेवल जाए। चल चलो चल ठीक, प्रणाम मुखिया हाँ, जी। प्रणाम प्रणाम, जाइए। जाए ले मुखिया जी। कहाँ जाइए? आप पहले किसान भाई के लिए गाना सुनाइए। हाँ तो आइए आइए। संजय भैया, संजय भैया, संजय भैया, संजय भैया, संजय भैया। प्रकृति के सुंदर अंगना, प्रकृति के सुंदर अंगना मिलजुल के सजाओ, जगह जगह करे भैया पेड़ पौधा लगाओ, हर जगह जगह करे भैया पेड़ पौधा लगाओ। प्रकृति के सुंदर अंगना हो, प्रकृति के सुंदर अंगना मिलजुल के सजाओ, जगह जगह करे भैया पेड़ पौधा लगाओ, जगह जगह करे चाचा पेड़ पौधा लगाओ। पेड़ पौधा लगवला से बनल रही हरियाली हो, बनल रही हरियाली हो, बनल रही हरियाली। समय समय पर बरसी बरसा मान रही खुशहाली हो, मान रही खुशहाली हो, मान रही खुशहाली। पेड़ पौधा लगवला से बनल रही हरियाली हो, बनल रही हरियाली हो, बनल रही हरियाली। समय समय पर बरसी बरसा मान रही खुशहाली हो, मान रही खुशहाली हो, मान रही खुशहाली। प्रकृति के प्रदूषण से, प्रकृति के प्रदूषण से अब हमें बचाओ, जगह जगह करे भैया पेड़ पौधा लगाओ, जगह जगह करके